वेलकम टू माय क्लास। हम क्या पढ़ रहे, नाउन पढ़ रहे है ना। नाउन में टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ रहे है ना। प्रॉपर नाउन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब आ रहा है कॉमन नाउन है ना। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉमन नाउन है ना। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है क्या है ना। कॉमन नाउन जो भी इस पृथ्वी पे या इस प्लानेट पे पाया जाता है ना, वो कौन से नाउन में होगा, कॉमन नाउन में ही होगा है ना। कॉमन नाउन से बनता है प्रॉपर है ना। तो हर चीज़ें जो भी हम देखते हैं है ना, वो सब क्या है, कॉमन नाउन है ना। जैसे ऑल दैट वी कैन सी ऑन द प्लानेट इट इज कॉल्ड कॉमन नाउन है ना। जो भी इस पृथ्वी पे जो भी है वो हमेशा कॉमन नाउन में ही होगा है ना। कॉमन नाउन से बनता है प्रॉपर है ना। हाँ, अब डेफिनेशन देखते हैं कॉमन नाउन है क्या है ना। कॉमन नाउन क्या है ना। और नाउन दैट रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ कास्ट एंड क्लास है ना। क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑल काइंड ऑफ है ना, ऑल काइंड ऑफ कास्ट है ना, सभी प्रकार की क्लास एंड कास्ट, सभी प्रकार की जातियां है ना। तो ये क्या शो करता है, और नाउन दैट रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ कास्ट एंड क्लास। क्या बताता है, कास्ट यानी जाति और वर्ग को शो करता है ना कॉमन नाउन। अब नीचे और एक और है डेफिनेशन है ना। इट शोज द कास्ट एंड क्लास। ये क्या शो करता है, कॉमन नाउन कास्ट एंड क्लास को शो करता है ना। कास्ट यानी जाति और क्लास यानी वर्ग है ना। तो इसमें क्या होगा, कॉमन सी बात होगी। कॉमन यानी एक जैसे बहुत सारे होंगे है ना, एक अकेला नहीं होगा है ना। एक अकेला होगा तो प्रॉपर बन जाएगा है ना। एक जाति होगी, एक समान बहुत सारी वस्तुएं होंगी, मोर देन वन है ना, उसे कहेंगे कॉमन नाउन में होगा उसको है ना। कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो कॉमन है ना। सिंपल सी बात है, जो कॉमन है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। सामान्य है ना, जाति है उसकी है ना, क्लास वर्ग है ना। जैसे एग्जांपल में देखते हैं जाति क्या क्या है ना। पेन कॉमन है ना। बुक कॉमन, टेबल बहुत सारी टेबल है कॉमन नाउन है ना। चेयर्स, डॉग कुत्ते की जाति है ना, गॉड्स बकरियों की जाति, बॉय लड़के है ना, और ईटीसी बहुत सारे हैं, ईटीसी गर्ल्स मैन वुमेन्स। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉमन यानी जाति शो करता है ना। टीचर, स्टूडेंट, चिल्ड्रेन, प्रिंसिपल है ना। तो नेम ऑफ पोस्टों में सब आ जाएगा। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं, जो जाति और क्लास वर्ग को शो करता है ना। तो अब एग्जांपल में देखते हैं हम है ना। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एक जाति है ना। द स्टूडेंट इज रीडिंग बुक, द स्टूडेंट इज रीडिंग बुक है ना। एक विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है ना, विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है ना। आर्टिकल द आया है ना, द स्टूडेंट इज रीडिंग बुक है ना। सेंटेंस राइट है ना। हम नीचे कॉमन एरर्स में देखेंगे कैसे राइट होगा है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 राइट है ना। सेकंड देखते हैं, स्टूडेंट इज रीडिंग लर्निंग, स्टूडेंट इज लर्निंग है ना। इसमें क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल हमेशा आएगा है ना। तो ये क्या है, सिंगुलर के साथ आर्टिकल नहीं लगाया, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हुआ है ना। और एग्जांपल नंबर 3, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। अब क्या है, फ्लोरल काउंटेबल, फ्लोरल कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। इसमें फ्लोरल है, स्टूडेंट्स बहुत सारे लड़के है ना, आर लर्निंग सीख रहे हैं, तो स्टूडेंट्स है ना, फ्लोरल है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ। अब नीचे कॉमन एरर में देखते हैं कैसे राइट रॉन्ग करते हैं है ना। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन का कॉमन एरर्स क्या है ना। आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन सिंगल होगा तो आर्टिकल
लेगा ही लेगा, आर्टिकल हमेशा लगेगा, है ना, बिफोर इट। अब देखते हैं रूल नंबर 2, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट। अगर कॉमन नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा, है ना, तो वर्ब कैसे लेंगे, वो वर्ब लेंगे सिंगुलर और आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, है ना। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड आर्टिकल इज यूज्ड विद इट, है ना, इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल है ना। अब राइट रॉन्ग ऊपर का देखते हैं, द स्टूडेंट क्या है, सिंगुलर है ना, इज आया सिंगुलर है, रीडिंग बुक राइट है, आर्टिकल का प्रयोग किया गया, है ना, इसीलिए राइट हुआ। सेकंड देखते हैं, स्टूडेंट सिंगुलर है ना, इज लर्निंग, अब लड़का विद्यार्थी पढ़ रहा है ना, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। रूल नंबर 2 देखो, है ना, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, ये सिंगुलर है और आर्टिकल नहीं लिखा इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हुआ, है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, इसका ऊपर देखते हैं, कॉमन नाउन, है ना, कॉमन एरर्स पढ़ रहे हैं हम, है ना। रूल नंबर 3 क्या कहता है देखते हैं, है ना, व्हेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ प्लूरल इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, है ना। जब कॉमन नाउन कैसा यूज होगा, प्लूरल, है ना, तो क्या होगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना, प्लूरल वर्ब, इट टेक्स अ प्लूरल वर्ब एंड नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर इट, है ना। अगर कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अगर सिंगुलर होगा तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, है ना। विदाउट सिंगुलर कॉमन नाउन विदाउट आर्टिकल आता ही नहीं है ना, कहीं पे होगा तो गलत ही होगा, है ना। कॉमन नाउन के साथ अगर सिंगुलर होगा तो आर्टिकल हमेशा आएगा, है ना। आर्टिकल ए भी हो सकता, एन भी हो सकता और द भी, है ना, तीनों में से कोई एक, मतलब तीनों में से एक ना एक जरूर होगा, सिंगुलर होगा तो, है ना, वही है। अब देखते हैं आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, प्लूरल है ना। रूल नंबर 3 अब देखते हैं एग्जांपल में, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, है ना। अब क्या है, स्टूडेंट्स, है ना, प्लूरल है, आर आया, है ना, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, सेंटेंस हुआ रॉन्ग, है ना। और सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द टीचर इज टीचिंग, है ना। अब टीचर सिंगुलर है, वर्ब ले रहा है सिंगुलर, है ना, आर्टिकल का प्रयोग होगा, है ना, राइट है सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, द टीचर्स आर प्लेइंग, अब टीचर क्या कर रहा है, खेल रहा है ना। टीचर का काम क्या है, पढ़ाना है ना, खेलना थोड़ी है ना। स्टूडेंट होता तो हो सकता है राइट, है ना, लेकिन स्टूडेंट तो पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, खेलेगा भी, है ना। स्टूडेंट का काम ही है, नेचर है ना। और टीचर का नेचर क्या है, पढ़ाने का, है ना, पढ़ाएगा वो, सिखाएगा, है ना। तो यह क्या कर रहा है, वो खेल रहा है ना। द टीचर्स आर प्लेइंग, बहुत सारे टीचर खेल रहे हैं, है ना। द टीचर्स आर प्लेइंग, है ना। तो नॉर्मली हमने बोला था कितना परसेंट बोलते हैं नॉर्मली को, 90%, है ना। नॉर्मली यानी 90% नहीं होगा यूज, है ना। और 10% हो सकता है कि, अब 90% बोला, है ना, तो 10% हो भी सकता है ना। प्लूरल होगा तो भी आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, 90% नॉर्मली बोला, है ना। क्या बोल रहा, वेन कॉमन नाउन इज यूज्ड एज अ सिंगुलर इट टेक्स अ सिंगुलर में प्लूरल, है ना, सॉरी, इट when common noun is used as a plural it takes a plural verb and normally no article is used before it, है ना। 90% प्लूरल होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अब यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हुआ, है ना, सेंटेंस राइट है। रूल नंबर ये थर्ड कह रहा है ना, नॉर्मली 90% बोल रहा है, 10% नहीं है ना, 10% हो सकता है ना। अब रूल नंबर ये एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं, द टीचर्स आर प्लेइंग, है ना, टीचर,
अब द राइट है सेंटेंस, क्यों राइट हुआ वो देखते हैं। है द टीचर्स आर प्लेइंग, है टीचर का नेचर क्या है काम क्या है, पढ़ाना सिखाना, है अब यहाँ क्या कर रहा हो, ट्रेन करना है कि टीचर का मतलब क्या है, पढ़ाएगा ट्रेन कराएगा सिखाएगा, है अब यहाँ खेल रहे हैं टीचर बहुत सारे, है अब खास काम हो रहा कि नहीं, हाँ 10% छोड़ा था कि हमने, अगर कोई खास विशेष है पर्टिकुलर काम करेंगे तो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, है जैसे कि दूध, दूध कैसा होता है, व्हाइट होता है दूध, है कि ब्लैक नहीं रहता कि, अब ब्लैक होगा तो दो का प्रयोग किया जाएगा, है तो क्या है, दूध व्हाइट होता है सबको पता है, नॉर्मल बात है तो ये क्या है, दूध क्या है व्हाइट हमेशा रहता है अब उसमें कुछ मिलावट होगी तो ब्लैक हो जाएगा, है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, विशेष हो गया कि, है उसी प्रकार ये है द टीचर्स आर प्लेइंग, है टीचर्स आर प्लेइंग, है प्लूरल होने के बाद भी राइट हुआ, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर काम है खेल रहे हैं वो, है अगर पढ़ा जैसे कि द टीचर आर टीचिंग होता तो सेंटेंस रॉन्ग होता, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, टीचर का काम ही है पढ़ाना, है तो यहाँ क्या कर रहे, खेल रहे, इसलिए सेंटेंस हुआ राइट, है ये आर्टिकल चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, है लेकिन साथ हाँ मतलब इसके साथ ही पढ़ लेते आया एग्जाम्पल में तो, है अब रूल एग्जाम्पल नंबर 4, है स्टूडेंट इज प्लेइंग, है सिंगुलर है आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, और होगा तो भी राइट, है दो होगा तो भी राइट। अब हमारा कॉमन नाउन कंप्लीट हो रहा है कॉमन नाउन किसे कहते हैं, है ये क्या शो करता है, इट शोज द कास्ट एंड क्लास, है वर्ग और जाति को शो करता है क्या लगता है क्या नहीं लगता, कॉमन एरर्स में पढ़ा है हमने, है अब आगे आ रहा है कलेक्टिव नाउन, है कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना, है एकत्र करना, है एकत्र करना जमा करना, कलेक्ट, है कलेक्ट। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन हम पढ़ेंगे, है वर्ड में उसी में छुपा है कलेक्ट, है टिव लग गया एडजेक्टिव बन रहा, कलेक्ट यानी वर्ब है कलेक्ट, है कलेक्ट यानी वर्ब जमा करना, है जमा करना, कलेक्ट यानी जमा करना वर्ब है कलेक्टिव एडजेक्टिव बन रहा है कलेक्टिव, है कलेक्टिव जमा करना, कलेक्ट यानी जमा करना, कलेक्टिव यानी जमा करना, है करने वाला या वाली, जमा करने वाला या वाली, मतलब क्या एडजेक्टिव बन रहा है वाला वाली लगेगा, है कलेक्टिव, है तो वाला या वाली, जमा करने वाली या वाला, है अब नीचे है कलेक्शन, अब लास्ट में लगा ION लग गया, है कलेक्शन लग गया, है 90% IVE, है लास्ट में ऐड होगा तो वो हमेशा होगा एडजेक्टिव, है और लास्ट में ऐड होगा ION, है तो वो हमेशा नाउन होगा 90%, है अब ये कलेक्शन यानी नाउन है जमा, अब करना थोड़ी होगा जमा, है वो ऑलरेडी जमा है कलेक्शन यानी जमा नाउन, है कलेक्ट यानी जमा करना। अब कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम आगे, है हम क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, है कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव यानी इकट्ठा, है करने वाला या वाली, है अब यहाँ देखते हैं कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या है ना, कलेक्टिव नाउन क्या है, डेफिनेशन क्या है देखते हैं, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, है ना ये क्या करता है, कलेक्टिव नाउन क्या शो करता है, कलेक्शन को शो करता है जमा, है कोई भी चीजें जमा होगी, है उसको शो करेगा, समूहों को, है किसी का भी समूह, है कलेक्शन और समूह ग्रुप को शो करता है कलेक्टिव नाउन, क्या क्या शो करता है, समूह को, है कलेक्शन को, ग्रुप को, ग्रुप एंड कलेक्शन, इट शोज कलेक्शन एंड ग्रुप इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, सिंपल है डेफिनेशन, है अब देखते हैं एग्जांपल में क्या क्या है कलेक्टिव चीजें, है समूह में,
पुलिस है समूह में होती है एक से ज्यादा मोर देन वन पीपल है बहुत सारे लोग कलेक्ट यानी समूह में होंगे है कलेक्टर होंगे। सोसाइटी है बहुत सारी सोसाइटी। टीम गैलेक्सी है ये क्या है एग्जाम्पल होंगे कलेक्टिव नाउन के। अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन आता कैसे है ग्रुप में होगा तो कैसे आएगा है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव नाउन का कॉमन एरर्स क्या है कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ कलेक्टिव नाउन है। अब एग्जाम्पल में देखते हैं राइट डाउन करना है हमको है अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल है अब इस ये क्या है कॉमन एरर्स पढ़ रहे हैं हम है अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल है इनटू द हॉल है तो राइट होगा है कैसे राइट होगा देखेंगे कॉमन एरर्स में। अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग इन द हॉल है सेंटेंस होगा राइट की रॉन्ग है रॉन्ग होगा ऊपर वाला राइट होगा है और एग्जाम्पल नंबर 3 अ ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग इनटू द हॉल है एग्जाम्पल रॉन्ग है क्यों रॉन्ग हुआ देखते हैं है अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल है एक ऐसा एग्जाम्पल है ऊपर वाला और नीचे वाला है यहाँ इन था इसलिए लिखा है रॉन्ग है इन है इसलिए रॉन्ग है अब देखते हैं पूरा कैसे बन रहा रूल देखते हैं है रूल में अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ है फिर आता है नाउन कैसा होगा प्लूरल है वर्ब लेगा सिंगुलर कैसे बन रहा कैसे है आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा कलेक्टिव वर्ड आएगा है ग्रुप होगा टीम होगा कुछ भी है और ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल है और वर्ब होगी सिंगुलर कैसे ले रहा कैसे है और कलेक्टिव वर्ड है और क्या है सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर होता है तो वर्ब किसके हिसाब से लग रही है अकॉर्डिंग टू और कलेक्टिव वर्ड के हिसाब से वर्ब लगती है यहाँ नाउन के हिसाब से वर्ब नहीं लगती है किसके हिसाब से लग रही कलेक्टिव वर्ड के हिसाब से अ प्लस कलेक्टिव वर्ड है जैसे कि अ ग्रुप है अ ग्रुप है इसके हिसाब से क्या लगेगा आगे वर्ब लगेगी है अब देखते हैं कैसे राइट हुआ है अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल है इन की वजह से रॉन्ग हो रहा है। और एग्जाम्पल नंबर 2 अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कमिंग है बॉयज सिंगुलर है कि प्लूरल है राइट है वर्ब होना चाहिए थी सिंगुलर यहाँ है प्लूरल है इसलिए रॉन्ग हुआ। और एग्जाम्पल नंबर 3 अ ग्रुप ऑफ बॉय इज कमिंग इनटू द हॉल है रॉन्ग क्यों रॉन्ग हुआ नाउन कैसा है सिंगुलर है इसलिए रॉन्ग हुआ है। अब देखते हैं अ ग्रुप ऑफ बॉयज है अ ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इनटू द हॉल राइट है रूल के हिसाब से चलना है हमको है रूल क्या कह रहा है देखना अ प्लस कलेक्टिव वर्ड है अ प्लस कलेक्टिव वर्ड में क्या होगा बहुत कुछ भी होगा ये ऊपर वाला है ग्रुप ऑफ टीम है ग्रुप ही शो करेगा है तो कलेक्टिव वर्ड इसके हिसाब से लगेगा वर्ब है नाउन तो प्लूरल ही रहेगा हमेशा है अब कैसे राइट हुआ समझ में आ रहा कि नहीं तो पूछना है कलेक्टिव नाउन हम पढ़ रहे हैं लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड है कलेक्टिव वर्ड की लिस्ट है देखते हैं और टीम ऑफ प्लेयर्स है खिलाड़ियों की टीम है और टीम ऑफ प्लेयर्स है और सेकंड है और कमेटी ऑफ मेंबर्स कमेटी में
ऑफ मेंबर्स है कमेटी ऑफ मेंबर्स है मेंबर्स यानी सदस्यों की कमेटी है और थर्ड है हेड ऑफ कैटल है जानवरों का झुंड और फोर्थ है स्वार्म ऑफ इंसेक्ट है कीड़े मकोड़े है कीड़े मकोड़े का समूह है झुंड समूह बोल सकते हैं और स्वार्म ऑफ इंसेक्ट कीड़े मकोड़े सब आगे है और है आगे बेबी ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह बेबी ऑफ गर्ल्स लड़कियों का समूह है और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है तारों का समूह गैलेक्सी बोलते हैं तारों का समूह और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स है तारों का समूह और गैंग ऑफ बैंडिट्स है बैंडिट्स चोरों का समूह है गैंग और गैंग ऑफ बैंडिट्स चोरों का समूह। ये क्या है लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड है कलेक्टिव वर्ड की लिस्ट है ईटीसी बहुत हो गया आगे है ईटीसी और भी होगी है अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन है कलेक्टिव नाउन में अब कलेक्ट कोई भी चीज है एक समूह में बहुत सारी कोई भिन्न भिन्न भी होगी कोई एक ही प्रकार की मतलब सेम भी होगी और भिन्न भिन्न प्रकार की भी होगी वस्तुएं चीजें है तो कैसे बोलेंगे है कैसे होगा भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा है एक जैसे होगी तो क्या होगा वर्ब कैसे होगी है देखते हैं कलेक्टिव नाउन है 3 भागों में बांटा है डिफाइन हुआ कलेक्टिव नाउन डिफाइन हुआ 3 भागों में है जेनरिक है जेनरिक में क्या आएगा भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य है जेनरिक में क्या आएगा भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य है चीजें भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें होगी है जेनरिक में और ग्रुप में एक ही प्रकार के सदस्य इसमें क्या होगा सेम प्रकार की वस्तु चीजें होगी है एक ही प्रकार की ग्रुप में है तो जैसे देखते हैं ये ग्रुप यानी एक ही प्रकार के होंगे है एक ही प्रकार के सदस्य होंगे है और वो जेनरिक में देखते हैं है जेनरिक में क्या होगा भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य होंगे है तो वो कैसे होंगे सिंगुलर होंगे और वर्ब लेंगे सिंगुलर भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे है जेनरिक में जैसे कि फर्नीचर है सैनरी है एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर बहुत सारा फर्नीचर मिला जुला के अलग अलग चीजें होगी है फर्नीचर जेनरिक में आएगा है सिंगुलर होगा हमेशा फर्नीचर और सैनरी और देखते हैं ग्रुप में एक ही प्रकार के सदस्य है इसमें एक ही प्रकार के होंगे प्लूरल होंगे और वर्ब लेंगे प्लूरल होगा ग्रुप में जो भी होगा वो प्लूरल होगा और वर्ब लेंगे प्लूरल है देखते हैं कौन कौन से सी कलेक्टिव वस्तु है कोई इंसान जानवरों का झुंड है जैसे कि कैटल पुलिस है पुलिस में क्या होगा एक ही प्रकार के होंगे एक से ज्यादा इंसान है अकेला होगा तो क्या होगा पुलिस मैन है और एक से ज्यादा होंगे तो पुलिस है कलेक्टिव वर्ड है और कैटल जानवरों का झुंड बहुत सारे होंगे है और ये कैसे होंगे प्लूरल होंगे हमेशा पुलिस और कैटल इसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता पुलिस और कैटल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है प्लूरल है इसीलिए नहीं होता है ऐसे काट देंगे एस या एस नहीं होगा पुलिस में पुलिसेस नहीं होगा है कैटल्स नहीं होगा ये क्या है ऑलरेडी क्या है प्लूरल है इसलिए नहीं लगता है और आर्टिकल का प्रयोग होगा द इज यूज्ड विद इट है आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा ग्रुप में एक ही प्रकार के कलेक्टिव वर्ड होंगे तो पुलिस है दो पुलिस होगा दो कैटल होगा है और भी ज़्यादा और भी होंगे चीज़ें है एक ही प्रकार की जैसे एग्जाम्पल में द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड है द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड है जानवरों का झुंड है चल रहा है कहाँ पे फील्ड में जानवरों का झुंड चल रहा है खेतों में फील्ड में है तो क्या है ग्रुप में क्या है एक ही प्रकार के हैं जेनरिक में भिन्न भिन्न प्रकार के जेनरिक में वस्तुएं चीजें जो भी होगी वो सिंगुलर होंगे और वर्ब लेंगे सिंगुलर और ग्रुप में होंगे वो प्लूरल होंगे और वर्ब होगा प्लूरल है सिंपल बात है
और आर्टिकल का प्रयोग होगा ग्रुप में अगर होगा तो, है ना, जैसे कि ओ ग्रुप, ये सब है कि नहीं, है ना। और टीम प्लेयर्स और टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या है, एक जैसे हैं, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग हुआ, है ना। टीम और कमिटी ऑफ मेंबर्स, है ना, मेंबर्स एक जैसे है ना। कमिटी और लगाया है ना। ये क्या है, कलेक्ट लिस्ट ऑफ कलेक्टिव वर्ड का है ना। अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। डिफाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी डिफाइन करेगा, बांटेगा, है ना। सेम थॉट वाले होंगे तो सिंगुलर होंगे, है ना। सेम थॉट होगा कोई भी कलेक्टिव वर्ड का, है ना। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना, यानी कलेक्टिव नाउन ही होगा लेकिन उनका थॉट अलग अलग होगा, है ना। सेम भी होगा और अलग अलग भी होगा। जैसे कि पुलिस, है ना, पुलिस का थॉट एक होगा तो सिंगुलर हो गए और वर्ब मिलेंगे सिंगुलर। अगर पुलिस का थॉट अलग अलग होगा तो डिफरेंट थॉट होगा तो प्लूरल हो जाएगा और वर्ब में होगी प्लूरल, है ना। तो और देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव का थोड़ा, है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन, है ना। कलेक्टिव नाउन में क्या पढ़ रहे हैं, जेनरिक और ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। अब ये क्या है, जूरी, है ना, जूरी यानी जो का समूह, पार्लियामेंट, है ना, हमारे सोसाइटी में जो भी बैठते मेंबर्स, है ना, पार्लियामेंट। गैंग, है ना, गैंग किसी की भी गैंग बनती, है ना। क्लब, क्राउड, सोसाइटी, है ना, क्राउड भीड़ भाड़, है ना, सोसाइटी, है ना। अब ये क्या है, ग्रुप है ना। अब दो इसके साथ लगेगा, दो इन सभी के साथ, ग्रुप के साथ, है ना। दो पुलिस, है ना, दो सोसाइटी, ऐसा ही होगा कि देखते हैं हम एग्जाम्पल में, है ना। अब क्या है, इन्हीं का थॉट, है ना, सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा। एक ही थॉट होगा तो क्या आएगा, है ना, और डिफरेंट होगा तो क्या आएगा, है ना। अभी लिखा भी था, है ना, सेम थॉट होगा तो सिंगुलर होगा और वर्ब बनेगा सिंगुलर, है ना। और डिफरेंट थॉट होगा तो प्लूरल हो जाएगा, है ना, और वर्ब बोलेंगे प्लूरल, है ना। और आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा इन सभी के साथ, दो पार्लियामेंट, दो जुबली, दो गैंग, दो क्लब, है ना, दो क्राउड, दो सोसाइटी, है ना, दो पुलिस, दो कैटल, है ना, ऐसे दो पीपल। अब देखते हैं एग्जाम्पल में, है ना, द पार्लियामेंट was divided over the कश्मीर इशू, है ना। अब क्या है, पार्लियामेंट, है ना, डिवाइड करना मतलब बांटना, है ना, डिवाइड यानी बांटना। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, बांट रहे हैं, वह सिंगुलर एक ही थॉट है क्या, डिफरेंट है कि डिवाइड करना यानी बांटना, एक इसको उधर बांटेगा उधर उधर, है ना। बांटने की बात हो रही कि डिवाइड बोल रहा मतलब ये लगता है एक थॉट मतलब डिफरेंट थॉट है कि, है ना, डिफरेंट थॉट, है ना। पार्लियामेंट का कैसा थॉट है, डिफरेंट थॉट है, तो यहाँ वो जाएगा कि वो रहेगा कि, इसलिए सेंटेंस हुआ रॉन्ग, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, है ना। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड, है ना, यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, है ना, कश्मीर इशू। अब यूनाइटेड, यूनिट मतलब एक, है ना, यूनिट यानी एकता, है ना, यूनिट यानी एकता, सिंपल। यूनिट का मतलब क्या होता है, एकता, एक ही थॉट होगी, है ना। अब सभी का मिला जुला के एक ही थॉट है तो क्या है, सिंगुलर होगा कि, है ना। तो द पार्लियामेंट वॉर होगा कि वॉज होगा, इसलिए सेंटेंस हुआ रॉन्ग। यूनाइट क्या है, एकता, है ना, यानी सभी का थॉट एक ही होगा, एकता होगी, है ना। और द कश्मीर इशू, इसलिए वॉर है, इसलिए क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। नीचे देखते हैं, है ना, द पार्लियामेंट वॉर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू, राइट होगा ये, है ना। क्यों, डिवाइडेड क्या है, प्लूरल, डिफरेंट थॉट वाला है, राइट है। नीचे है एग्जाम्पल नंबर 4, द पार्लियामेंट वॉज है ना, यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, है ना। कश्मीर इशू, कश्मीर के मुद्दे पर पार्लियामेंट क्या हो रही, यूनाइट यानी एक हो रही है ना। यूनाइटेड यानी एकता होना, है ना। तो इसमें क्या होगा, राइट होगा। क्यों, एक ही थॉट है, सब एक जैसे हो रहे, है ना। यूनाइट यानी एकता हो रही, है ना। तो क्या है, हमने क्या पढ़ा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अलग अलग आए थे क्या क्या, जेनरिक, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, है ना। जेनरिक में क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्य, ग्रुप में एक ही प्रकार के सदस्य। जेनरिक होगा सिंगुलर और वर्ब बनेगा सिंगुलर, है ना। और ग्रुप
एक ही प्रकार के सदस्य होंगे, है ना, तो वो क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब बनेगा प्लूरल, है ना। और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन में होगा एक थॉट और डिफरेंट थॉट। एक थॉट होगा तो सिंगुलर, है ना, और वर्ब बनेगा सिंगुलर, और डिफरेंट थॉट होगा तो वो हो जाएगा प्लूरल, और वर्ब बनेगा प्लूरल, है ना। हाँ, अब कलेक्टिव नाउन हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की, है ना। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।